हेलो एवरीवन, बादल दिस साइड, आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ईएसबीआई मॉडल। सो गाइस, समझते हैं ये ईएसबीआई मॉडल होता क्या है। आप देख सकते हैं ESB&I। सो गाइस, समझते हैं ये ईएसबीआई मॉडल होता क्या है। यहाँ पे जो ई है, ई स्टैंड फॉर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट, एंड एस स्टैंड फॉर क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और बी स्टैंड फॉर क्या होता है, बिजनेसमैन, एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें ना वर्ल्ड के अंदर, ये 4 क्वाड्रेंट है जिसमें लोग कहीं इन क्वाड्रेंट से पैसे या इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ई क्वाड्रेंट की, तो ई क्वाड्रेंट में लोग क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहाँ से एक इनकम जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें एस क्वाड्रेंट की, लोग अब जो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने लिए बिजनेस करते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होता है, कम से कम आपके पास 500 मिनिमम 500 पीपल आर वर्किंग फॉर यू, सो दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। एंड बात करें इन्वेस्टर की, अगर हम एक इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो पैसे इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करता है, वो क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है। हाँ, अगर आज इस वीडियो का बनाने का रीज़न यह है कि गाइस, आप कैसे ES मॉडल से BI क्वाड्रेंट में आप कैसे मूव हो सकते हो। तो हमारे पास एक ही बिजनेस मॉडल अवेलेबल है जो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही क्या कह सकते हैं, अगर हम जो बहुत ही ईजी है और हम बहुत सिंपल वे में अगर उसे हम समझ भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड है नेटवर्क मार्केटिंग। सो गाइस, अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग को, अगर हम हटाते हैं एक साइड में, नेटवर्क मार्केटिंग को रखते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा अगर हम किसी और भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं रियल इस्टेट की। सो गाइस, आप सोच सकते हो रियल इस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ी एक अमाउंट चाहिए होगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड वैसे ही अगर हम सेकंड बात करें कि हम फ्रेंचाइजी की बात कर सकते हैं, लाइक KFC एंड हम बात कर सकते हैं मैकडोनल्ड की। सो KFC एंड मैकडोनल्ड, इसके लिए भी हमें क्या करना है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें एक ट्रेडिशनल बिजनेस की, जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक बहुत ही बड़ा एक स्टार्टअप स्टार्ट करा, जहाँ पे हमने कम से कम 500 लोगों को क्या करा, एक तरह का रोजगार दिया, तो वो एक तरह का एक हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है, एक बीइंग अ एम्प्लॉय एंड बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड, to move and B and I quadrant, which means लेफ्ट साइड से राइट साइड के क्वाड्रेंट में मूव होने के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ कम अमाउंट से कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बट हमारे पास एक बिजनेस मॉडल जो अवेलेबल है वो मार्केट में है, वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते, लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डीपली समझ में आएगी जब हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस के बारे में ढंग से समझ के फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, एज अ फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस बिज़नेस की नॉलेज लेके एक पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फुल टाइम में मूव हो सकते हैं। अब मेरा ये समझाने का रीज़न क्यों है, अगर मैं बात करूँ ना, वर्ल्ड के अंदर जो 97% पॉपुलेशन है ना, वो क्या है, E&S क्वाड्रेंट के अंदर लाई है। सो गाइस, आप सोच सकते हो E&S क्वाड्रेंट के अंदर 97% पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की क्या है, E और S क्वाड्रेंट के अंदर है, और ओनली 3% पॉपुलेशन किसके अंदर है, B एंड I क्वाड्रेंट के। तो अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, हम देख, और बट इसलिए ये जो ESBI मॉडल है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में एक इंजॉय कर सकते हैं। लाइक जहाँ अगर हम देखा जाए तो अगर जो E और S क्वाड्रेंट में ज़्यादातर लोग काम करते हैं, उनके पास ना टाइम फ्रीडम होता है, लाइक अगर वो अच्छी इनकम जनरेट भी कर लेते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, वो वहाँ पे एक पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके पास पैसा आ रहा है, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, बकेट कैरियर है, ज़्यादातर लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो वही एक सेम रीज़न है, हमारे इस इंडस्ट्री को मूव करके हम क्या कर सकते हैं, बी क्वाड्रेंट के अंदर आ सकते हैं। और बी क्वाड्रेंट के आने के लिए बस हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क मार्केटिंग। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा सिंपल वे में ESBI मॉडल के बारे में। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हो एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाऊँ तो मैं एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ इसके अंदर। अगर हम एक डॉक्टर की बात करते हैं, एक डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल में जाके वर्क करता है, तो वो क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट है, जो वो क्या है, एक एम्प्लॉय है उस हॉस्पिटल का। और वही एक डॉक्टर अपना एक क्लिनिक स्टार्ट करता है, तो वो क्या हो गया, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, जहाँ पे ये क्या है, जब मन करे अपना काम करेगा, जब मन ना करे नहीं करेगा। और रही बात वही बिजनेसमैन, उस डॉक्टर ने क्या करा, कुछ और डॉक्टर हायर करे, उसने अपने क्लिनिक्स के अंदर उनके थ्रू काम करवाया। तो वहाँ पे क्या है, वो अपने क्लिनिक के अंदर उसने कुछ डॉक्टर हायर करे और वो भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, एक 24 आवर्स का सर्कल को ब्रेक करा। तो यहाँ से आपने उसने क्या करा, पैसिव इनकम जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया और एक
बिजनेस क्वाड्रेंट में भी आ गया। और रही बात इन्वेस्टर की, और वही डॉक्टर अलग अलग फील्ड में पैसे इन्वेस्ट करने लग गया, जब उसके बिजनेस से एक अच्छा टर्नओवर जनरेट होने लग गया, और उस टर्नओवर से अगर उसने क्या करा, एक अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट, लाइक शेयर मार्केट के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर, तो XYZ ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है जिसके अंदर उसने क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर दी। सो गाइज आई होप आप सभी को समझ में आया होगा SBI मॉडल के बारे में। सो अगर आपको और भी इसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा। ओके, थैंक यू।